क्या आज भी नहीं? चलो उठो मेरे मोटे, उठ जा जल्दी। चलो जल्दी करेंगे तो जल्दी निकल पाएंगे अपन, तो शाम तक पहुंचेंगे। कॉफी मिलेगी मैडम? कॉफी कॉफी वही बना लाइए जी गर्मा गर्म कॉफी। क्या बात है। तो जी सुबह सुबह की गर्मा गर्म कॉफी के साथ कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। बहुत दिनों से इस पूरी ट्रिप का इंतजार था, मतलब थंबनेल जैसा कि आपने देखा कि आज हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली आज ही हम इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं और आज ही ये मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज लाइव। तो आज सुबह बस कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक अजमेर से निकला जाए। कुछ छोटे छोटे काम हैं जो हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, मतलब गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर। सो हमें हाईवे पे ही जाना था, तो हमने सोचा क्यों ना घर से निकल के हाईवे पे जाके पहले गाड़ी को सर्विस कराया जाए और सर्विसिंग के बाद फिर यहाँ से आज बढ़ेंगे जयपुर की तरफ। नाइट स्टे लेंगे जयपुर में। बेसिकली जयपुर की चीज़ें तो हम आपसे अगले व्लॉग में साझा करेंगे ही सही, पर आज हम बेसिकली आपको बताएंगे कि हमारी गाड़ी में जब हमने इसको लद्दाख के लिए पैक किया है तो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें रखी हैं। कुल मिला के हम अपना जो ख़जाना है, गले में आज कॉफ़ी पीते खराश आगे डाल दिया कॉफी बढ़िया बनी है, मस्त बनी है कि नहीं? तारीफ नहीं करेंगे। तारीफ क्या मतलब इसका, अगर खराब बनी और खराब बोल दिया तो खराब बनी नहीं है, मेरा दिन खराब हो जाएगा। आप खराब बनी होती तो बोल ही देते। अच्छा है ना। तो कुल मिला के जी यहाँ से जाएंगे, सर्विस कराएंगे जैसा मैंने आपको बताया, और हम आपको बताएंगे कि हमारी कैंपर वैन में किन किन चीज़ों को हमने रखा है लद्दाख ट्रिप के लिए। कुल मिला के अपना खजाना आपसे साझा करने वाले, और बस कुछ तो है। मेरा गला साफ है, आपका तो कैसे खराब हो गया? पियो उसको एक दो से। खैर तो चलिए फिर बिना देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दिखाते हैं आपको हमारे लद्दाख की फाइनल कंप्लीट तैयारियां। जल्दी बनाइए आपकी गाड़ी। मेरा टारगेट है सर, मैडम ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया, घर से बाहर निकाल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या पैसे लगा दिए आपने, ये क्या कर रहे हो? तो खाना वाना बाहर ही खा रहे हैं घर के या अंदर? नहीं घर से बाहर निकाल दिया। तुम मजे ले रहे हो यार। नहीं, आप ही ने तो बताया कि घर से बाहर निकाल। अरे घर से बाहर इन द सेंस की भाई यार अल्टीमेटम दे दिया यार। बोले क्या है ये, वो कह रहा है मेरी अजमेर है यार, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है और उल्टा पुल्टा काम कर देंगे, जी को जंजाल हो जाएगा। इन द सेंस एक बात बताइए कॉमेडी के हिसाब से। अच्छा, मैंने सोचा सही में मैंने अच्छा नहीं हमारे साथ मतलब अपेक्षा कर रहा हूं भाइयों को, भाई घर से बाहर निकालते हैं यार। नहीं, हमारे तो हो जाता है ना सर, तो हम गाड़ी में सो जाते हैं जैसे बाहर निकाल देते हैं तो। वो गाड़ी बनने के बाद है, जब कोई इशू होगा तो मैंने ठीक है जा रहे हैं। अभी आप उससे पहले इस प्रकार की दुर्घटना से पहले पहले सरेंडर कर देते हैं। तो जी ये हमारे एक मित्र हैं मोती सिंह जी बिजावत, अजमेर के ही हैं और बहुत ही यूनिक कैंपर वैन ये अपनी बना रहे हैं। आपने मर्सिडीज का यूनिमॉक देखा होगा, ऑलमोस्ट उस मॉडल पे ये अपने टेम्पो ट्रैवलर को तैयार कर रहे हैं। 4x4 टेम्पो ट्रैवलर आते नहीं हैं भारत में, पर बहुत पहले आर्मी सप्लाई के लिए वो आते थे, तो ये उन्होंने कहीं से एक जुगाड़ा है और जुगाड़ के उसको पूरा स्क्रैच से बना रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये तो खैर इनको तो उत्सुकता होगी, मुझे भी उतना ही इंतज़ार है कि इनकी गाड़ी बन के तैयार हो। और वाकई भारत में ये इस प्रकार की पहली गाड़ी होगी 4x4 टेम्पो ट्रैवलर, तो विद डिफरेंशियल लॉक। तो देखते हैं बनती है इनकी गाड़ी, फिर आपको भी दिखाएंगे।
तो बस जी चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और देखिए इधर पैरेलल चोटियां बन रही हैं। अवनी बना रही है अपनी डॉल की चोटी और मम्मा बना रही हैं अवनी अपनी की डॉल की चोटी। अपनी डॉल की चोटी। ये डॉल है अवनी। हाँ ये डॉल ही है, खेलने वाली है ना। सात्विक ऐसे पुच पुच करो तो आवाज निकलती है ना। कैसे? वो सात्विक को पता है। ओके रो गई भाई मोटे नहीं। वो रबड़ वाली पेंसिल में गुड़िया आती थी ना, वो पुच पुच वाली, ये वही गुड़िया है ये। क्यों रो रही है? पुच 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 पुच। कोई नहीं जी। तो चलिए जी, हो चुकी है नाश्ते की तैयारी शुरू। एक्चुअली क्या हुआ है कि घर हमने ऑलमोस्ट गाड़ी में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि आज अब निकलना था तो कल तक घर को भी इतने लंबे समय तक छोड़ना है, तो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ अब अंदर हम लोग रखते रहेंगे। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें गाड़ी में आ चुकी है। इस नाते जो नाश्ता है वो भी गाड़ी में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये अभी आपको बताते हैं। और फिलहाल 11:15 बज गए, बहुत लेट हो गए हम निकलते। पर ठीक है ना, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। हमारी इस कैंपर वैन की जो एक ख़ास बात मुझे लगती है वो है इसका हेड ग्रूम। मतलब मैं ऑलमोस्ट आई एम 6'1" और उसके बाद भी लगभग 2 इंच जगह ऊपर बचती है, जो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा एडिड प्रो होता है। और मतलब एक स्पेस होता है ना, कुल मिला के कई बार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ी सी कंजेस्टेड सी स्थिति हो जाती है। पर ये हमने खुला इसीलिए रखा, मतलब इट अगेन भाई जब अगर छोटा स्पेस है तो वो करना ही है, पर क्योंकि हमारे पास गाड़ी में पर्याप्त स्पेस था तो ये ना आपको एक होमली फील देता है। मतलब इतना लंबा हम इस गाड़ी में शायद इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि इसके अंदर रहकर हम घर कहीं भी मिस नहीं करते। ऐसा कतई फील नहीं आता कि हम एक वैन में रह रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है इसका ये जो स्पेस है, जो इंटरनल स्पेस है, जो हेड ग्रूम है, जो का ईज ऑफ वर्क है, वो सब चीज़ें बहुत बड़ा एड ऑन होती है। दोस्तों ये जो राई का छौंक है ना, ये अभी हम हमारे एक मित्र हैं उनके यहाँ पर गए थे। वो अगर देख रहे हैं व्लॉग तो समझ ही गए होंगे, राई का तड़का उन्हीं से चुरा लिया है हमने और वाकई इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड होता है। तो आप भी अगर कुछ भी बनाएं तो एक राई का तड़का छोटा सा दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपका भी, चाहे मतलब आटे की मतलब पराठे की स्टफिंग हो, चाहे सैंडविच की स्टफिंग हो, ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड करेगा। तो ये हो रहा है जी घर में वैन लाइफ का आनंद। क्या बात है। क्या मोटू कैसे बने? ये क्या होता है, बोला नहीं जा रहा? बहुत अच्छे। अरे शब्द नहीं है कहने। क्या बात है, एकदम प्रो हो गई हैं आप बोलने में। ऐसे लगाए साथ में, ऐसे ठीक लगेगा? हाँ ऐसे सही लग रहा है। या फिर ये सीधा जैसे लगाएगा? नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा हाँ है। ये लग, हाँ। दोस्तों हम ये जो बुद्धिस्ट फ्लैग अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं, इसका सौंदर्य वाला तो एक सिग्निफिकेंस है ही। शेष जब आप कभी लद्दाख साइड जाएंगे या इस उन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इन फ्लैग्स पे उनके कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और इनसे वो मानते हैं कि जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो ये फ्लैग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी पासेस पे आप जाते हैं इस प्रकार के पर्याप्त फ्लैग्स वहाँ लगे होते हैं। तो अगर इस गाड़ी के नाते कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं तो निश्चित तौर पे वो एब्जॉर्ब होने वाली है, ऐसा हम मानते हैं। और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने में ये भी हमें एक दृष्टि प्रदान करता है। और दोस्तों ये फ्लैग्स लगाने के साथ साथ हम हमारी गाड़ी में बांध रहे हैं ये नजर बट्टू। तो चलिए मित्रों, अंततः वो समय आ ही गया जब हम अपने घर को विदा कर रहे हैं अगले ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के लिए।
और उम्मीद है कि ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बहुत ही रोमांचक होगा और जो भी कुछ होगा बस आपसे साझा करेंगे। फिलहाल घर को करते हैं लॉक, निकलते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी इस गाड़ी में रहने अगले 5 महीने के लिए। बोलो जय अम्बे माता की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो सारे देवताओं की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो मनसा माता की जय, बोलो भारत माता की जय। तो अभी हम आए हैं आयशर की एजेंसी। यहाँ पे गाड़ी की थोड़ी छोटी मोटी जनरल चेकअप करानी है। जनरल चेकअप कराते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे जयपुर की तरफ। सो फाइनली जी कैंपर वैन को बे में पार्क कर दिया और यहाँ पर व्हील के चारों ब्रेक्स टेस्ट होने। अगर वो 50% से ज़्यादा घिसे हुए हैं तो फिर सारे ब्रेक पैड्स चेंज कराएंगे, उसके अलावा बेल्ट चेंज कराएंगे और उसके अलावा कराएंगे इसका जनरल चेकअप और फिर हम यहाँ से जाएंगे लद्दाख। वैसे आपके हिसाब से बेल्ट अभी किस स्थिति में है? ओके है सर, अभी हैं? ओके है, सूखी हुई तो नहीं है। सूखी हुई नहीं है? दोनों कंप्रेशर, मेन तो फैन बेल्ट है, कंप्रेशर तो कंप्रेसर की थोड़ी लग रही है सूखी हुई, लेकिन मेन वाले तो ओके है। कराए नहीं कराए? नहीं, रहने दो बोले, रहने दो। तो एक इस नंबर की बेल्ट दे दो आप तो हमें। फैन बेल्ट, मेन बेल्ट, फैन बेल्ट जो है ना, हाँ वो एक स्पेयर दे देना आपको। चलो ठीक है सर। मान लो कहीं कुछ होता है तो क्या मैकेनिक तो मिल जाता है, बेल्ट नहीं मिलती नहीं सही है ना। बाकी एक बार हमारे क्या घर में चूहे बहुत है भैया, एक बार नीचे से जनरली देख लेना ना। अभी हमारे एक मित्र थे, उनकी गाड़ी में ही आग लगी शॉर्ट सर्किट से। ओके। हब ग्रीसिंग भैया कितने हजार पे? वो तो अंदर बताएंगे यार भैया। अच्छा, तो ये जी हमारे टायर भी कभी कभी बाहर आते हैं। और ये देखिए जी, टायर में क्या होता है कि इस प्रकार के पत्थर घुस जाते हैं। ऐसे सात्विक जी घुसने का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लग जाते हैं पत्थर। तो अंदर वाले टायर में तो क्या रीच ही नहीं पहुंच पाती, इसलिए बस अभी है तो उसको निकाल लेते हैं। ये इसकी नई बेल्ट ना। और आप मतलब श्योर हैं इसको, या चेंज कर दें और पुरानी रख लें हम, वो ठीक है? अभी तो ओके है, आप बोलो चेंज कर दो, लेकिन वो ओके है लेकर रख लो, क्योंकि ये सूखेगी भी नहीं, पेक है पन्नी। अच्छा, ये सूखेगी? हाँ, खुली रहती है तो सूख जाती है, सूखेगी नहीं। ठीक है, चलिए। कितना माल होगा लगभग? 50 है। मतलब अभी कितने हजार और चल जाएगी ये? चल जाएगी कम से कम 20,000। और बाप, ठीक है ना। अभी नहीं कराए ना? नहीं, ठीक है। चेक से डालो, केवल ब्रेक मिला दो। ब्रेक ओके आ रहे हैं या कम लग रहे हैं? नहीं कम कुछ नहीं लग रहे, सब सही है, एकदम ओके है। बस केवल चेक इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अपन बहुत ऊंचे पहाड़ मतलब उस पर जा रहे हैं ना, है ना। तो एक बार नीचे इसके साथ साथ ना एक बार तारों पे भी नजर मार लीजिएगा। तो जी हमारी गाड़ी की जनरल सर्विसिंग हो गई। आपके मन में उत्सुकता होगी कि इसका बिल कितना आया, आपको जानकर भी हैरानी होगी कि इसका बिल कितना आया। बिल आया मात्र 1360 रुपये। मतलब बाइक जैसी सर्विस होती है इसकी। गाड़ी भले ही बहुत बड़ी है पर, और इस 1360 रुपये में भी 500 कुछ रुपए की एक बेल्ट हमने स्पेयर ले ली है। देगा मैडम बेल्ट? तो ये हमने देखिए मतलब अगर वैसे वो बोल रहे हैं बेल्ट इसकी बिल्कुल सही है, पर हमने स्पेयर इसलिए ले ली क्योंकि मैकेनिक तो मिल जाता है पर स्पेयर नहीं मिलते, और बेल्ट अगर जाती है तो फिर बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। और लगभग कोई 100-150 रुपये की एक पैकिंग लगी थी। तो उसके अलावा देखिए बहुत ही जनरल चार्जेस होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका ये पूरा हब असेंबली बदली थी,
तो भी शायद 3300 रुपये का बिल आया था। तो आइशर का मेंटेनेंस बहुत ही मुझे नहीं पता, जो मर्सिडीज बेंज या इत्यादि इत्यादि ट्रक आते हैं उनके, मर्सिडीज बेंज के, भारत बेंज के जो ट्रक आते हैं शायद उनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता होगा, पर आइशर का मेंटेनेंस तो बहुत ही रीज़नेबल है। हमारी गाड़ी का तो बहुत ही रीज़नेबल है और अच्छा लगता है, कम पैसे लगते हैं। तो चलिए फिर शाम के बजे हैं 4, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, पहुंचते हैं जयपुर। आप नाम कर तो चलिए मित्रों, अजमेर से निकल के हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर में ये घर है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बहन जी हैं, उनके घर आए तो मतलब इस बार सबसे संपर्क सा होता ही सही, तो उनका आग्रह था कि भैया इस बार जयपुर आएंगे और हमारे साथ रुकेंगे तो बहुत आनंद रहेगा, और जीवन में अगर आनंद बना रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये उनकी बिटिया है मानू। हेलो मानू, कैसी हैं आप? ये उसकी अवनी की और मानू की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। बाकी हमने इस व्लॉग के शुरू में आपको कहा था कि हम अपनी गाड़ी का मतलब क्या क्या खजाना है वो आपको दिखा, मतलब कुल मिला के लद्दाख के लिए हमने क्या क्या तैयारी की है वो आपको दिखाने वाले हैं। पर जब हमने उसको शूट करना शुरू किया तो हमें बहुत ही मोनोटोनस सा लगा, सिंपली किचन की ड्रॉर खोल के बताना कि हमने किचन में क्या रखा है, XYZ चीज़ें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे हम ट्रैवल करेंगे, जहाँ जहाँ जिस सेगमेंट की यूटिलिटी आएगी वो आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें बताना है आपको स्पेसिफिकली कि लद्दाख के लिए हमने अपनी कैमरा में किन किन चीज़ों को लोड किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निश्चित तौर पे एक डिटेल्ड वीडियो उसके बारे में बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रमुख विषय कि लद्दाख तक पहुंचने के लिए हमारी आइटिनरी क्या होने वाली है और हम कब पहुंचने वाले हैं। सो अभी पर्याप्त समय लगेगा, मतलब 5 महीना स्पेंड करना, मतलब वे में तो रास्ते में हम कम से कम लगाएंगे अभी 20 से 1 दिन। तो जयपुर से निकल के हम पहुंचेंगे करनाल, करनाल से फिर निकलेंगे और वहाँ से बढ़ेंगे आगे अम्बाला और रोपड़ होते हुए मंडी और एंड सो ऑन। तो बस ये हैं छोटे छोटे अपडेट्स। तो फिलहाल आज नाइट हॉल्ट ले रहे हैं यहाँ पर और इसी के साथ कर रहे हैं इस ब्लॉग को भी एंड। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले ब्लॉग में आपसे होगी मुलाकात कल सुबह की एक्टिविटीज़ के साथ। नमस्कार।